नाइजर में हाल ही के दिनों में हुए तख्ता पलट के बाद से हालात बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। अफ्रीकी देश नाइजर में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति मोहम्मद बुज़ौम के सरकार को सत्ता से बाहर फेंक दिया है। राष्ट्रपति गार्ड के कमांडर जनरल अब्दुर्रहमान तियानी ने खुद को देश का नेता घोषित कर दिया। भारत सरकार ने भी नाइजर में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तो सबसे पहले हम नाइजर के बारे में जानते हैं कि आखिर ये देश कहाँ है, मामला क्या है। नाइजर दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। इसकी 80% आबादी खेती पर निर्भर है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाले नाइजर की 20% जनता बेहद गरीबी में जीवन यापन करती है। नाइजर भले ही गरीब देश हो, लेकिन खनिज संपदा के मामले में नाइजर का कोई मुकाबला नहीं है। नाइजर की धरती कई सारे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और खास तौर से नाइजर में यूरेनियम का बड़ा भंडार मौजूद है। क्लीन एनर्जी के लिए यूरोपियन देश, खासकर फ्रांस समेत पूरा यूरोप की बड़ी ज़रूरत नाइजर बना हुआ है। नाइजर दुनिया में यूरेनियम का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यूरेनियम और फ्रांस को याद रखिएगा, क्योंकि आगे इनका तख्ता पलट और नाइजर की गरीब के पीछे बड़ा हाथ निकलेगा। नाइजर ने साल 2019 में 2,500 टन के करीब यूरेनियम का निर्यात किया था। यूरोपियन यूनियन ने साल 2022 में अपनी ज़रूरत का 25% यूरेनियम नाइजर से खरीदा था। इसके अतिरिक्त नाइजर में सोना, चांदी, कोयला, चूना पत्थर, नमक, टीन, सीमेंट और जिप्सम के बड़े भंडार मौजूद हैं। इतना कुछ होने के बाद भी आपके मन में सवाल तो उठ रहा होगा कि ये देश आखिर गरीब है तो है कैसे। अब आइए इसको समझते हैं। नाइजर और फ्रांस का क्या है कनेक्शन। भारत पर जिस तरह से कभी ब्रिटेन का राज था, ठीक उसी तरह पश्चिमी अफ्रीका के ज़्यादातर देशों पर फ्रांस का राज रहा है। आप जो ये मैप देख रहे हो मेरे पीछे स्क्रीन पर, इसमें जो ब्लू कलर में देश दिखाई दे रहे हैं, इन पर कभी फ्रांस का राज स्थापित था। इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी से मानी जाती है, जब फ्रांस ने अफ्रीकी महाद्वीप में कुछ उपनिवेश और व्यापारिक चौकियां स्थापित की थी। खास तौर से सेनेगल और मेडागास्कर द्वीप समूह से यह उपनिवेशक परियोजनाएं शुरू हुई थी, जो 1960 तक लगातार जारी रही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही इसके प्रयास शुरू हो गए थे और धीरे धीरे अफ्रीका से उपनिवेशीकरण का अंत होना शुरू हो गया था। लेकिन नाइजर जैसे देशों में फ्रांस चला तो गया, लेकिन उनकी राजनीतिक और पॉलिसी के साथ साथ इनके देश में अपने मिलिट्री बेस बना के रखे हुए थे। फ्रांस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से नाइजर पर कंट्रोल था और यही कंट्रोल तख्ता पलट का कारण बना और इसी के चलते नाइजर खनिज संपदा से संपन्न होने के बाद भी गरीबी और भूखमरी से जूझता रहा। इसी गुस्से ने नाइजर में तख्ता पलट किया, क्योंकि नाइजर के यूरेनियम से एक तरफ जगमगाता फ्रांस था तो दूसरी तरफ अंधेरे में डूबा पूरा नाइजर देश। विदेश मंत्रालय की भारतीय नागरिकों से अपील। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगची ने कहा कि भारत सरकार नाइजर में चल रहे घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए है और जिन भारतीयों की उपस्थिति नाइजर में आवश्यक नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द हिंसाग्रस्त देश छोड़ने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय ध्यान दें कि हवाई क्षेत्र फिलहाल बंद है। जमीनी सीमाओं से प्रस्थान करते समय ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मदद के लिए नियामी स्थित भारतीय दूतावास के टेलीफोन नंबर +227 9975 9975 पर संपर्क कर सकते हैं। ये भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में लगभग 250 भारतीय नाइजर में रह रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने सलाह दी है कि जो लोग नाइजर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें स्थिति सामान्य होने तक अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए। भारतीय दूतावास भारतीयों को देश से बाहर निकालने की सुविधा मुहैया कराने पर विचार भी कर रहा है। अफ्रीकन देशों में तख्ता पलट को लेकर क्या इतिहास रहा है, अब थोड़ा समझ लेते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप समूह में 54 देश आते हैं। इनमें से 45 देशों में कम से कम एक बार तख्ता पलट जरूर हुआ है। पावेल के डाटा के मुताबिक 1950 के बाद से सबसे अधिक तख्ता पलट के मामलों में अफ्रीकी देश सूडान सबसे ऊपर है। वहीं बुर्किना फासो 1966, 74, 80, 82, 83, 87 और 2014 में सफल तख्ता पलट देख चुके हैं। अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया में 1960 से स्वतंत्रता के बाद तख्ता पलट का लंबा इतिहास रहा है। तब से अब तक यहाँ पर तख्ता पलट के 8 प्रयास हुए, इनमें से 6 सफल हुए हैं। अफ्रीका के विकास में बड़ा रोड़ा बनता जा रहा है ये तख्ता पलट का जो कॉन्सेप्ट वहां पे चल रहा है। 1950 से अब तक दुनिया भर में 486 तख्ता पलट हुए हैं।
इसमें से 214 घटनाएं तो सिर्फ अफ्रीकी देशों में हुई है। इसमें मात्र 106 कोशिशें ही सफल हो पाई। अफ्रीकी देशों में ऐसी घटनाएं बताती हैं कि यहाँ सब कितना सामान्य है। इन घटनाओं ने अफ्रीका को कितना पीछे छोड़ा है, अब इस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान डालते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2020 में बुर्किना फासो, सूडान, गिनी, चाड और माली की जीडीपी $20 मिलियन से भी कम रही। वहीं सूडान की जीडीपी 21 बिलियन रही। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2020 में बुर्किना फासो, सूडान, गिनी, चाड और माली की जीडीपी $20 मिलियन से भी कम रही। वहीं सूडान की जीडीपी $21 बिलियन रही। ये देश किस कदर पीछे हैं, इसे अमेरिका के उदाहरण से समझिए। साल 2020 में अमेरिका की जीडीपी $20 ट्रिलियन रही, जो दुनिया में सबसे ज्यादा थी। पावेल के अनुसार यहां चल रहे आतंकवाद की अभियानों और विद्रोह का सामना करने वाले देशों में तख्तापलट का खतरा अधिक रहता है। अफ्रीका तख्तापलट को खतरे के रूप में नहीं देखता। सोहेल क्षेत्र, जिसमें बुर्किना फासो, माली, चाड और सूडान शामिल हैं, यहां अभी भी वही हालात बने हुए हैं जो तख्तापलट की वजह से बने थे, यानी कुछ भी अभी तक नहीं बदला। अब सवाल यह आता है कि ये जो तख्तापलट होता है, ये आखिर कैसे कर लेते हैं तख्तापलट? क्या ये बहुत आसान है? तख्तापलट आसान नहीं होता। इसके पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन एक कारण इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है और वो है राष्ट्रवाद। जी हाँ, नाइजर में भी यही हुआ। वर्षों से फ्रांस के शोषण से जूझते देश ने एक स्वर में विद्रोह की आवाज उठाई और सेना ने तख्ता पलट कर दिया। नाइजर नागरिकों का मानना है कि फ्रांस हमेशा से ही अफ्रीकी लोगों को दोयम दर्जे का मानता है और अपने दबाव में रखना चाहता है। नाइजर और अफ्रीका में चल रही उठापटक को आप शायद अब आसानी से समझ चुके होंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी, और आपको क्या लगता है इस विषय पर और क्या क्या हम आप तक लेकर आएँ? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।